अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्वास बल। सदगुरुदेव लिखे हैं विश्वास बल, है ना, विश्वास में अपार बल है, उसी के विषय में आज चर्चा होगी, है ना। सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा होगी, है ना। विश्वास बल पर एक बात स्मरण रहे कि आपका उच्च से उच्च आत्मबल भी कुछ नहीं कर सकेगा यदि रोगी का आपके ऊपर विश्वास न हो। इधर आप में जितना ही आत्मबल होगा और उधर रोगी में जितना ही विश्वास होगा उतनी ही सफलता मिलेगी, रोग छूटने में उतनी ही शीघ्रता होगी, है ना। बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है विश्वास के अंदर। विश्वास में बल है, विश्वास में अपार शक्ति है ना। तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कि विश्वास में कितना बल है ना। कहते हैं एक बात याद रखिए, कहते हैं उच्च से उच्च आत्मबल भी कुछ नहीं कर सकेगा यदि रोगी का आपके ऊपर विश्वास न हो। इधर आप में जितना ही आत्मबल होगा उधर रोगी में उतना ही विश्वास होगा, उतनी ही सफलता मिलेगी, रोग छूटने में उतनी ही शीघ्रता होगी। तो आपको योग साधन ध्यान और तपोबल से अपने आप को आचार विचार व्यवहार से उच्च होना होगा, अच्छा से अच्छा बनना होगा, ताकि आपके ऊपर रोगी का भरोसा और विश्वास हो, है ना। आपके ऊपर रोगी, और एक दिन की बात नहीं है ये, तपस्या की बात है, साधारण बात नहीं है ना। आप ज्यों ज्यों साधन तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। आपका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, आपके ज्ञान और तत्व आचार और विचार जब सबको प्रभावित कर सकते हैं, जब रोगी यदि कोई है और आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, आपका भरोसा करता है, तो आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा। और नहीं तो आप चाहे उच्च से उच्च आत्मबल भी आपका क्यों न हो, लेकिन अगर उसका आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। इस बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में किसी का रोग भी दूर कर सकें तो आपको आज से ही अपने आत्मबल मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ाने के लिए नित्य साधन करना चाहिए। साधन ही एकमात्र आधार है। समस्त इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको नित्य योगाभ्यास करना चाहिए और सदगुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और यम नियम का पक्का पालन करना चाहिए। यम नियम बहिरंग योग में आते हैं, है ना। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा का बहुत पालन करना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है हृदय में किसी के प्रति भी ईर्षा द्वेष छल प्रपंच और कपट भावना बिल्कुल ना रहे, है ना। हृदय प्रेम से लबालब होना चाहिए बिल्कुल, और उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हृदय साफ होता चला जाएगा। ये जो कुछ भी है वो अपने हृदय के अंदर में अगर कुछ मैल है तो निकल जाएगा, है ना। आपका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, है ना, आपका हृदय प्रेम से लबालब होना चाहिए। जब तक आप प्रेम से लबालब नहीं होंगे और जब तक आपकी वाणी में विचार में और व्यवहार में एकता नहीं होगी, आपके ऊपर विश्वास और भरोसा कोई करेगा क्या, नहीं ना, है ना। विश्वास एक ऐसी शक्ति है, विश्वास एक से ऐसा बल है जो किसी के हृदय में जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता, वो उसके हृदय में स्वतः उत्पन्न होता है ना। आपके अंदर अगर ऐसी प्रतिभा हो, आपके अंदर अगर आचार विचार व्यवहार ऐसा हो जो किसी के हृदय के अंदर में प्रवेश कर जाए, और जो उनको आपके ऊपर भरोसा और विश्वास आपसे आप उत्पन्न हो जाए, तो बहुत बड़ी सिद्धि है ये, है ना, साधारण नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। नित्य योगाभ्यास करना चाहिए
और अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन निश्चित रूप से, है ना, जीवन के हर क्षेत्र में, है ना, इसका पक्का पालन करना चाहिए। और योगियों के लिए यह कार्य जो है आसान हो जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल है। क्योंकि वो हृदय के अंदर में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, ये जो भावनाएं हैं घनीभूत हो जाती हैं, है ना, साधारण व्यक्ति के अंदर में। और योगी के साधन, ध्यान, तपस्या करते ही छंटने लगते हैं, बिल्कुल, है ना। शुद्ध और निर्मल हो जाएगा आपका हृदय, है ना। आपके हृदय में ये तत्व उत्पन्न ही नहीं होंगे, आपका ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और आप अपने आप में इतने संतुष्ट होते हैं, तो इस ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ये कहाँ होते हैं? एक कमजोरी में होते हैं, जहाँ पर लोग को अपने आप पर विश्वास नहीं है। और जब आपका अपने आप पर विश्वास दृढ़ीभूत हो जाता है, तो आपका अपना विश्वास जब भली भांति अपने आप में पूर्ण हो जाता है, दृढ़ रूप हो जाता है, तो यह विश्वास आपका दूसरे भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे, है ना। तो करना क्या होगा? पहले अपने आप को आत्मबल से भरना है, अपने आप के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास होना है। आपको जब खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा, तो दूसरे का रोग दुख कैसे दूर करेंगे? अब आप ही जब ईश्वर और परमेश्वर के पीछे दौड़ लगा रहे होंगे, आप ही जब भूत प्रेत का छुटाने के लिए रोज जादू मंत्र और टोना टोटका वाला सबको बुला करके पूजा पाठ करा रहे होंगे, है ना। तो ऐसी हालत में आप किसी को फूंक देंगे तो क्या बीमारी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी ना, है कि नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सबसे बड़ा बल है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है वही मुनि है ना। तो जो नित्य साधन करेंगे तो आत्मबल अवश्य बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, ज्ञान बल बढ़ेगा, योग बल बढ़ेगा। एकमात्र उपाय है उसका योग साधन, है ना। और योग साधन एक अनेक प्रकार से गुरुदेव समझाए हैं। 8 प्रकार की रीति नीति नियम बना करके आपको सद्गुरुदेव कैसे बता रहे हैं, आपका कैसे आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा, है ना। हमेशा सुंदर से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। ईर्षा, द्वेष, छल और प्रपंच, कपट ये सब कमजोरी के लक्षण हैं, है ना। आपके अंदर में जब वीरता आ जाती है, आप अपने आप में जब संतुष्ट रहते हैं, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति की खुशी देख करके आप आनंद विभोर हो जाएंगे। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच और कपट तो अज्ञान में होते हैं, है ना। और यह अज्ञान जब घनीभूत रहता है, तो इसके कारण ही लोगों के अंदर में मैल जम जाता है, बीमारियां आरंभ हो जाती हैं, है ना। इन सब से दूर हटना है आपको। हृदय से ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट जैसे कमजोरियां दूर हो जाएंगी जैसे जैसे आप योग साधन करेंगे। तो योग साधन से सिर्फ बीमारी हटती है वो बात नहीं है। ना तस्य रोगो न जरा, है ना तस्य रोगो न जरा, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। सिर्फ जरा मृत्यु हटती है ऐसी बात नहीं है, उसके हृदय से ये सारी चीज हट जाती है जो अपने स्वरूप में बाधा डालते हैं। आप ईर्षालु नहीं है ना, आपके अंदर द्वेष भाव नहीं है, आप तो सच्चित आनंद सच्चिदानंद हैं। और जैसे जैसे अपने में डुबकी लगाते जाएंगे, त्यों त्यों हृदय से ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट दूर हो जाएंगे। आपका मन इतना निर्मल, इतना शुद्ध हो जाएगा, आपके हृदय में अपार बल है, वह बल प्रकट होने लगेगा, है ना, छुपा हुआ है ना। सूरज की रश्मियां भी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती हैं जब बादल घिर जाता है ना। बादल तो बड़ी दूर की बात है, कुहासा भी रोक लेता है ना। इसलिए ये सब कुहासा जो है दूर हट जाने चाहिए, तब आपका आत्मदेव, आपके आत्मदेव का प्रकाश प्रखर हो जाएगा, है ना। आपको खुद पर भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा और आपके ऊपर भी लोगों का विश्वास हो जाएगा। परम सत्य को जान लेने के बाद और किसके पीछे दौड़ लगाना है? ना हरि मंदिर, ना मस्जिद में, ना गिरजा में समाई, वह तो जिंदा चेतन नर में रहता रास रचाई।
हरि बिनु, हरि बिनु कोई नहीं है भाई। कस्तूरी जिमि मृग नाभि में, पुष्प सुगंध समाई। तैसे ही हरिहर जीवों में, जीवन ज्योति जगाई। जब ये तत्व से समझ में आ जाएगा, है ना, तो सभी ब्रह्म ही दिखलाई पड़ेंगे। जिधर देखेंगे उधर ब्रह्म ही दिखलाई पड़ेंगे, है ना। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अपने आप में समा जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो सभी ब्रह्म ही दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ ब्रह्म क्या, सारा जग ही ब्रह्ममय है, यह ज्ञान हो जाता है ना। इस ब्रह्म ज्ञान में जो तल्लीन होगा, इतना महाज्ञान में जो तल्लीन होगा, उसके हृदय में किसी प्रकार की क्षुद्र विचार उत्पन्न ही नहीं होते। परम सत्य को जान लेते हैं जब, है ना, तो ऐसे व्यक्ति किसी की चोरी करेंगे क्या? कौन सी चोरी? किसी चीज़ की चोरी, न धन रतन की चोरी, न ज्ञान की चोरी, किसी चीज़ की चोरी नहीं करते वो। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ही वास्तव में ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्म विचारी होते हैं। कल फिर इस पर चर्चा होगी। बोलते बोलते समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।